ओके, तो वी हाइजन जी मीन्स आस्किंग नेम, मैं आपका नाम पूछ रहा हूँ, आपका नाम क्या है, ठीक है। वी आल्ट जिंड जी मीन्स मैं आपकी एज पूछ रहा हूँ, आपकी एज क्या है। वो है कॉमन जी का मतलब होता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, बिलोंगिंग, मतलब किस कंट्री से ओरिजिन है, कहाँ आपका बर्थ प्लेस क्या है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, कनाडा है। बिलोंगिंग मतलब कहाँ से आपका ओरिजिन, समझ गए। वो वोनन जी मतलब आपका लिविंग प्लेस, ठीक है, कहाँ रहते हो अभी फिलहाल। माखन जी मतलब डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, क्या करते हो, क्या कर रहे हो ना। और ये हॉबी का मतलब तो समझ गए, मैं आपसे हॉबी पूछ रहा हूँ, आपकी हॉबी क्या है, इंग्लिश वर्ड हॉबी, इंग्लिश में हॉबी क्या है, ये लिखते हैं ना, ये होता है हॉबी, सेम होता है, शायद सेम होता है। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में मिस्टेक्स हो जाती हैं स्पेलिंग की। जब आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होने लगे ना इंग्लिश में, तो समझ जाना जर्मन आने लगी आपको, हाँ? ठीक है, समझ आया ये क्वेश्चंस। समझ आया, क्वेश्चन बोल के दिखाओगे सब, एक एक क्वेश्चन बोल के, एवरी वन विल स्पीक वन क्वेश्चन, वन क्वेश्चन एवरी वन। वी हाइजन जी। नेक्स्ट। वी आल्ट जिन जी। हाँ, बोलो राखी। woher kommen Sie? हाँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलो। Was machen? बीच में एक तुमने क्यों छोड़ा है, वो ना। Wo wohnen Sie? हाँ, नेक्स्ट। व्हाट इज योर हॉबीज। वास, तुम बहुत ज़्यादा, तुम इतना मतलब इतना एफर्ट्स, बिल्कुल आराम से बोलना है, शांति से, एकदम लंबी सांस लेके। वी वाज इज योर हॉबी, बिल्कुल तुम बहुत प्रेशर लगा रहे हो, बिल्कुल आराम से बोलना है, जितना आराम से बोलोगे उतना अच्छे वर्ड्स निकलेंगे मुंह से। बोलो दोबारा, बिल्कुल आराम से। व्हाट इज योर हॉबी। ईयर, एच नहीं बोलना, एच साइलेंट है। Ihr. ईयर। Ihr. इंग्लिश में लिखा है ईयर। मैंने, ईयर, ईयर लिखा है इसलिए, ठीक है, उस पर ध्यान दो। व्हाट What is इज योर हॉबी। यस, बिल्कुल एफर्टलेस, एफर्टलेस मतलब एफर्ट्स नहीं लगाने, मेहनत नहीं करनी, सिर्फ आराम से बोलना है, बिल्कुल आराम से, फ्लो में। जितना ज़्यादा दम लगाओगे, जितना ज़्यादा सोचोगे, उतनी गलतियाँ होंगी, ठीक है, सोचना भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सोचना है, जितना बता रहा हूँ। तो वी हाइजन सी मतलब व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, याद रहेगा ये क्वेश्चन, मैंने लिखा है कि आपका नाम पूछ रहे हैं। Äh, एक बार नोट कर लो, चलो फिर आगे इसके आंसर बताऊंगा, आंसर कैसे बोलने हैं, एक बार इसको नोट करोगे। और यहाँ पे वर्ब भी मुझे साथ साथ बताओगे, वर्ब क्या है, चलो इसमें भी वर्ब फाइंड आउट करते हैं। वर्ब क्या है इसमें, फर्स्ट में हाइजिन। हाइजन, Sinn. हाइजन। सेकंड सेकंड पोजीशन वर्ब है, अब बताओ सेकंड में क्या है वर्ब। जिन। Heißen. जिन। जिंड, जिंड वर्ब है, जिंड, Sind? जिंड है वर्ब, ठीक है। वी आल्ट ना एक वर्ड, ये एक ही वर्ड है, इसका मतलब है हाउ ओल्ड है, इसका मतलब है हाउ ओल्ड, अभी बताऊंगा। नेक्स्ट में क्या है वर्ब, वर्ब कॉमेन। कॉमेन। कॉमन, देन उसके बाद वोहन। वोनन, Woher? नेक्स्ट में वो वोनन, वोनन, Woher देन वोहन। wohnen Sie? माखन, और यहाँ पे माखन। और ये ईस्ट, ठीक है, ईस्ट, Jetzt. ईयर। ईस्ट। माइक ऑफ।
व्हेन यू आर डन टेल मी. ओके, डन डन. ओके सर. देखो Yes, sir. देखो, अब इसको पहले क्वेश्चन को एग्जैक्टली कैसे बोलेंगे इंग्लिश में. थोड़ा जैसे इंग्लिश में हम किसी का नाम पूछते हैं तो क्या बोलते हैं, व्हाट इज योर नेम, है ना, क्या बोलते हैं, व्हाट इज योर नेम. बट इन जर्मन वी आस्क हाउ आर यू कॉल्ड. इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे, हाउ आर यू कॉल्ड. क्योंकि वी मतलब क्या होता है, हाउ. वी मीन्स हाउ, और हाइजन मीन्स टू बी कॉल्ड. हाउजन का क्या है, कॉल्ड. तो वी हाइजन जी इसलिए बोलते हैं हाउ आर यू कॉल्ड. एक्चुअली में इसका ट्रांसलेशन है हाउ आर यू कॉल्ड. व्हाट इज योर नेम नहीं बोलते जर्मन में, व्हाट नहीं लिखते, वी लिखते हैं. समझ आ गया. आप बोलोगे व्हाट के लिए तुमने वास किया था ना, वास, ये रहा देखो वास, ये वास. तो व्हाट नहीं बोलते, वी बोलते, वी हाइजन जी, हाउ आर यू कॉल्ड. ठीक है. अब ऐसी सेकंड क्वेश्चन में इसका मतलब क्या है बता सकते हो, वी का मतलब क्या है, हाउ हाउ. ओल्ड. यस, आल्ट मतलब ओल्ड. तो हाउ ओल्ड. ओल्ड आर यू, ये तो सेम इंग्लिश की तरह है. ठीक है. ये हाउ ओल्ड है, वी आल्ट मीन्स हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड आर यू. देन थर्ड वो है कॉमन जी, जिसमें हम पूछते हैं ओरिजिन, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हो. तो इसका मतलब होगा वो है मतलब क्या है, फ्रॉम. ध्यान से देखोगे, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर डू यू कम. थोड़ा इंग्लिश में बिल्कुल ट्रांसलेट लिटरल नहीं हो रहा, थोड़ा सा अलग है, तो इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे फ्रॉम वेयर डू यू कम. बट जर्मन में लिखते हैं वो है कॉमन जी. देखो 3 वर्ड में क्वेश्चन हो गया, और इंग्लिश में कितने बने, 1 2 3 4 5. ठीक है. इंग्लिश में 5, जर्मन में 3. तो ये ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है. वो है कॉमन जी मीन्स वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो. अब इसका आंसर भी लिखेंगे, पहले क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन का मतलब क्या है. ऐसी वो वोनन जी, अब आप ये बताओगे, पता है वो वोनन जी अभी किया था, इज वोन इन. नहीं मीनिंग बताना है. वोन इन लिव, टू लिव. हाँ, तो वेयर, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो. ठीक है. नेक्स्ट है वास माखन जी. अब बताओगे इसका मतलब क्या है, वास माखन जी. कैन. माखन मतलब डू होता है, माखन मतलब टू डू. आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, तो क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू डू, व्हाट व्हाट डू व्हाट यू डू. व्हाट डू यू डू. ठीक है, व्हाट डू यू डू, क्या करते हो. और फिर लास्ट का मतलब तो समझ आ गया होगा. जी, हॉबी क्या है? हाँ, तो व्हाट इज व्हाट योर, योर व्हाट इज योर, ये ईयर मतलब क्या है, ईयर समझ गए, योर 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 योर, व्हाट इज योर हॉबी, योर. Your व्हाट इज योर योर. हॉबी. हॉबी सेम, इंग्लिश और जर्मन सेम. इतना समझ आया. देखो एक बार पूरा स्क्रीन दिखा देता हूँ, सारे क्वेश्चन एक साथ एक बार रीड करोगे, बताओगे समझ आया कि नहीं. ये 5-6 क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस हैं, जब आप अपने बारे में बताओगे A1 लेवल के अकॉर्डिंग, बिल्कुल बिगिनर्स के अकॉर्डिंग, जब आप अपने बारे में 4 सेंटेंस बोलोगे तो ये सेंटेंस होने चाहिए इनके आंसर्स. अपना नाम, एज, कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ रहते हो अभी, और क्या करते हो, स्टूडेंट हो या जॉब करते हो, इसका मतलब ये है. ठीक है. क्या करते हो का मतलब ये नहीं कि मैं अभी कॉफ़ी बना रही हूँ या मैं अभी मैगी बना रही हूँ, ये मतलब नहीं है व्हाट डू यू डू. व्हाट डू यू डू का मतलब है कि प्रोफेशनली
क्या हो, आप स्टूडेंट हो, वर्किंग हो, क्या हो, ये मतलब होता है। ऐसे एक बार हुआ था, एक स्टूडेंट ने, मैंने पूछा था ऐसे A1 में, ऐसे पढ़ा रहा था मैं, वाज माखन जी ड्यू टू, तो बोला कि सर आई एम लर्निंग जर्मन नाउ। मैंने कहा नाउ नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ तुम स्टूडेंट हो या जॉब करते हो, ठीक है। तो इसका मतलब कभी होता है गलती से कि अभी तो मैं कॉफ़ी बना रही हूँ, कॉफ़ी और ये चाय वाय नहीं है, इसका मतलब है क्या करते हो, ठीक है। और वाज इट योर हॉबी, मतलब हॉबी क्या है आपकी, हॉबी जैसे इंग्लिश में बोलते हैं अपने बारे में, हॉबीज़ बताऊंगा, जर्मन में हॉबीज़ लिखवाऊंगा, तो वही यूज़ करने हैं वर्ड्स, हॉबीज़ की अलग वो क्या होगी, ठीक है। तो अभी इतना समझ आया ये, यस सर। ठीक है। अब इसके आंसर्स ध्यान से देखोगे, चलो आंसर्स में फिर वही सेम फॉर्मूला, इश के साथ क्या एंडिंग होती है, मैंने बोला वी हाइजन जी, ठीक है, मतलब मेरा नाम पूछा तो मैंने अपना नाम बता दिया आदित्य, तो कैसे लिखेंगे इश, आगे बोलो, बताओगे। Heiser, Heiser, हाँ हाइजर, हाइजर ई लगाएंगे, एन को हम कट कर देंगे, ठीक है। ये तो आपको याद रहेगा इतना, ये बिल्कुल एकदम टिपिकल ये फॉर्मूला है, इश हाइजे, फिर यहाँ पे अपना नाम लिख दोगे सब, ठीक है, अपना अपना नाम, इश हाइजे, मैंने बोला इश हाइजे आदित्य, नाम सेम ही रहेगा, नाम को कोई प्रोनाउंसिएशन नाम की कोई नहीं होती, जो नेम है आपका एज इट इज़ बोलोगे आप, ठीक है, उसको एक्सेंट में मत लिखना, है ना, उसका नाम सेम ही रहता है, नाम को चेंज नहीं करते। फिर है एज, हाउ ओल्ड आर यू, अब देखो हाउ ओल्ड आर यू में, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले लिखेंगे आई, आई को क्या बोलते हैं इश, और एम, अब एम आएगा है ना, हाँ। अब यहाँ पे ये नहीं कि आप बोलोगे जिंड में से अब डी हटा दोगे, नहीं, समझ रहे हो, ये नहीं करना, यहाँ पे एम लिखना, आई एम, तो इश बिन, ठीक है, इश बिन, यहाँ पे एज, यारे आल्ट, अभी आपने नंबर ज़्यादा सीख नहीं, नंबर आपने 10 तक सीखे हैं। सपोज हम लिख देते हैं किसी की एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, इश बिन 9 यारे आल्ट, 9 मतलब क्या होता है, 9, 9, आई एम 9 ईयर्स ओल्ड, 9, ठीक है। ये सिर्फ अभी बताया क्योंकि नंबर अभी आते नहीं 10 से ज़्यादा, तो समझ गए, इसका आंसर इश बिन होगा, आई एम, याद रखा, इश बिन मतलब आई एम, आई एम, ठीक है। और ये यारे आल्ट मतलब 9 ईयर्स ओल्ड, यारे मतलब ईयर्स होता है, ठीक है, आई एम 9 ईयर्स ओल्ड, ओके। देखो आगे, अब आएगा वो है कॉमन जी, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हो, इसका आंसर थोड़ा सा अलग है, जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई कम फ्रॉम, है ना, ये बोलते हैं ना आई कम फ्रॉम इंडिया, हम इंडियंस हैं तो इंडिया से, आप नेपाल से तो नेपाल लिखोगे। अभी मैंने आउस लिख दिया, आउस का मतलब है फ्रॉम, मैं पहले लिख देता हूँ इंडियन, इंडिया को क्या बोलते हैं जर्मन में, इंडियन, क्या बोलते हैं, Indian, इंडियन मतलब इंडिया, इंडियन। और आप तो सेम ही लिखोगे, आपकी स्पेलिंग सेम रहती है, नेपाल, ठीक है। तो अब कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग कैसे करेंगे, आई कम फ्रॉम, बोलो, आई कम, is, एज, कम, comma, अप्लाई करोगे, ठीक है, रूल, कॉमा, इस कॉमा, बस इस कॉमे कॉमा, ठीक है, दोनों चलेगा, और यहाँ पे ही इसके साथ ज्वाइन कर दिया, हाउस इंडियन, ठीक है। आई कम फ्रॉम, हाउस मतलब क्या है, हाउस इंडियन मतलब फ्रॉम, house, फ्रॉम इंडिया, from, फ्रॉम इंडिया, ठीक है। यहाँ पे इसका मैं मीनिंग लिखा, इसका मतलब है फ्रॉम, फ्रॉम इंडिया, ठीक है, इस कॉमे हाउस इंडियन, इस कॉमे हाउस इंडियन। नेक्स्ट है, अब वेयर डू यू लिव, ये तो आप बताओगे, अब अपना बताओ इसका आंसर पूरा, बोलो। is owner in Kathmandu. हाँ, अपनी अपनी सिटी लिखोगे, ठीक है, वो ने इन, यहाँ पे आपकी सिटी, जो भी आपकी सिटी है। नेक्स्ट, वाज माखन जी, अब इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं कि आप क्या करते हो, जैसे किसी ने बोला कि आई एम स्टूडेंट, तो आई एम इश बिन, अब स्टूडेंट देखो, अगर लड़की बोलेगी तो बोलेगी स्टूडेंट इन, आई एम, और अगर लड़का बोलेगा तो बोलेगा स्टूडेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है जर्मन में, जेंडर में। आई एन मतलब फीमेल है, फीमेल की बात, फीमेल है, और आई एन नहीं है तो मतलब मेल है, याद रहेगा। इस बिन स्टूडेंटिन, अगर लड़की बोलेगी तो स्टूडेंटिन बोलेगी, और लड़का बोलेगा तो स्टूडेंट। T के बाद IN हाँ, आई एन लगाओगे थपना। फीमेल के लिए, अगर आप फीमेल हो तो क्वेश्चन सेम ही रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं, आंसर में डिफरेंस आएगा, आई एम स्टूडेंट। अब फिर वही इंग्लिश वाला यहाँ पे फॉर्मूला, इंग्लिश में स्टूडेंट ही बोलते, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, स्टूडेंट बोलेगा, है ना। हिंदी में भी ऐसे होते हैं कि मैं विद्यार्थी हूँ, है ना, क्या बोलते हैं विद्यार्थी, स्टूडेंट।
बट जर्मन में 2 हमारे पास अलग अलग है जेंडर, फीमेल के लिए IN और मेल है तो बस IN नहीं लगेगा। स्टूडेंट इन। और फिर लास्ट में वाट इज योर हॉबी, व्हाट इज योर हॉबी, आपकी हॉबी क्या है। तो देखो आपकी हॉबी क्या है, तो क्या लिखोगे आप, यहाँ पे आई नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा मेरी हॉबी, माई, क्या लिखते हैं इंग्लिश में, माई हॉबी ना, तो जर्मन में माइन, माइन हॉबी इस्ट। अब हॉबी क्या क्या होती है, हॉबीज थोड़ी सी हॉबी देखो, हॉबी जैसे म्यूजिक सुनना है तो म्यूजिक क्या बोलेंगे, म्यूजिक हेयरन, हेयरन हेयरन मतलब लिसनिंग, लिसनिंग म्यूजिक। साइकिल चलाना है तो राट फारन, राट मतलब साइकिल। क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट स्पीलन। टेनिस है तो टेनिस लिख सकते हो, बास्केटबॉल है तो बास्केटबॉल, कोई भी स्पोर्ट है यहाँ पे लिख सकते हो, बास्केटबॉल भी लिख सकते हो, इनकी स्पेलिंग सेम ही रहती है, बैडमिंटन भी लिख सकते हो, ठीक है, स्पीलन लास्ट में आएगा। और हॉबी क्या होता है, राइटन, राइटन का मतलब होता है हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग अगर हॉबी। और कोखन, अगर कुकिंग है आपकी होगी तो कोखन, कोखन। और अगर आपकी हॉबी ट्रैवलिंग है तो राइजन, क्या बोलेंगे, राइजन, ट्रैवल करना पसंद है। और अगर आपका हॉबी रीडिंग बुक्स है तो बुक लेजन, ठीक है, बुक लेजन, रीडिंग बुक्स। ठीक है, अभी इतनी हॉबीज को आप ध्यान रखो। हाँ, स्विमिंग का लिख लेते हैं, स्विमिंग है तो स्विमन, क्या बोलते हैं, स्विमन। चलो एक बार हॉबीज बोल के दिखाओ, एक एक करके बोलोगे हॉबीज जिसको। म्यूजिक हाँ, होयरन, हियो हियो हियोरन, इयो इयो, ओ पे होयरन, हियो, ओ पे दो डॉट्स है, ह्यूरन, हियोरन, हाँ होयर, हियोरन, म्यूजिक, म्यूजिक हियोरन। म्यूजिक होयरन, नेक्स्ट सब एक बोलेंगे, एक एक बोलिए। Rat Farn. राड, राड, ए को आ बोलना है, Rat राड फारन, ठीक है। Transparent. हम्म, Cricket Stealing. ठीक है, म्यूजिक है, ये साइकिलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट, Write in. हाँ, राइटर मीन्स, ठीक है, राइटर होता है हॉर्स राइडिंग, ठीक है, हॉर्स राइडिंग। नेक्स्ट, Horse riding. हाँ, ये कुकिंग, माइक ऑफ, माइक ऑफ, Cooking. Cooking. माइक ऑफ, Right. माइक ऑफ क्या करो बोलने के बाद, बुक लेजन बोलो, Book laser. हाँ, Swimmer. स्विमन, स्विमन, SCH श है ना, श हो गया, स्विमन, ह्यूमन, स्विमन। ह्यूमन। सर बोलो, ये हमने आगे भी पढ़ा था ये फराड फारेन, हाँ देखो, शायद फराड। राड लिखो या फाराड, ठीक है, फाराड, फाराड भी लिख सकते हो, फाराड, फाराड होता है साइकिल, फार मतलब चलाना, तो साइकिल चलाना। और राड भी बोलते हैं, शॉर्ट में राड भी बोलते हैं, राड फारन, तो दोनों सही है, फार राड या राड, ठीक है, दोनों बोल सकते हो, ठीक है, दोनों बोल सकते हो। क्वेश्चन समझ आ गए, क्वेश्चन आंसर, ये बेसिक क्वेश्चन हैं। चलो अब एक एक क्वेश्चन का आंसर दोगे, चलो एक एक क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा आंसर बोलेगा, ठीक है। चलो यहाँ से वी हाइजन जी से स्टार्ट करो, चलिए बोलिए, पूछिए क्वेश्चन, चलो स्टार्ट करो। V hyphen Z. हाँ, इस हाइजर धीरज, सब बोलेंगे, एवरीवन। Shaza Hitakshi. Physiography. नेक्स्ट, V alt sin Z. काउंटिंग जो 1 to 10 नंबर है उसी में से बोलो, जो नंबर अभी आपने पढ़े हैं, याद है तो बोलो वही नंबर। Ich bin hier und 20 Jahre alt. हाँ, इस विन सुनील बोलो, माइक ऑन करा है, बोलो आपने। इस विन Ich जिस bin जिस यहर आल्ट, जेक्सिस, 60 ईयर्स के हो तुम, 60 साल के, 60 क्या बोल रहे हो, सर मान नहीं सर, तो जिस
जेक्स जेस अभी जेक्स जेक्स अभी जो सीखा है वही बोलो 10 1 to 10 तक जेक्स नहीं वही बोल रहा था सर जेक्स जेक्स ich bin 6 Jahre alt ठीक है नेक्स्ट बोलो क्वेश्चन पूछो Ich bin 8 Jahre alt. यस गुड नेक्स्ट क्वेश्चन woher kommen Sie हाँ Ich komme aus Indien. इतना इंडियन इतना क्यों खींचते हो वर्ड को इंडियन सिंपल बोलो इंडियन इसको मैं उस इंडियन बोलो Ich komme aus Indien. बस इंडियन हिंदी जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना इंडियन यहाँ पे इंडियन का मतलब क्या है इंडिया एज ए कंट्री इंग्लिश में इंडियन का मतलब क्या होता है इंडियन जिसकी सिटीजनशिप है इंडियन जैसे बोलते हैं ना हम इंडियन है बट जर्मन में इंडियन का मतलब है इंडिया एज ए कंट्री ठीक है तो याद रखना इस कॉम हाउस इंडियन मतलब आई कम फ्रॉम इंडिया इंडिया इज द कंट्री नेक्स्ट वो wohnen Sie Wohnen Sie? हाँ आंसर Ich wohne in New Delhi. न्यू नहीं अगर न्यू बोलना है ना तो बोलते हैं नोए दिल्ली Ich wohne. नोए New दिल्ली Delhi. नोए दिल्ली बोलते हैं नोए यस व्हाट डू यू डू was machen Sie तो अगर आप स्टूडेंट हो तो ये बोलोगे अगर आप कहीं कहाँ पे जॉब करते हो तो आप बोलोगे इश आरबाइटे ध्यान दो इश आरबाइटे मतलब आई वर्क अब किसी कंपनी का नाम लिखोगे तो बाय इश आरबाइटे बाय जैसे सैमसंग कोई सैमसंग में इश आरबाइटे बाय ऑडी अगर कोई ऑडी में तो इश आरबाइटे बाय एप्पल ठीक है एप्पल तो ब्रांड के साथ हम यहाँ पे देखो ध्यान से बाय लिखेंगे ये प्रेपोजिशन है मीन्स आई वर्क विथ सैमसंग और आई एम वर्किंग विथ सैमसंग ऑडी एप्पल कोई भी कंपनी का नाम ठीक है Ich bin Apothekerin von Beruf. हाँ ठीक है वो आगे सिखाऊंगा वो मैंने क्वेश्चन अभी दूसरा ये क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू ठीक है चलो आपने बोल दिया वो भी बताया नहीं है चलो नेक्स्ट और व्हाट इज योर हॉबी was is your hobby Meine Hobby Hobby ist is Singen. माइन हॉबी इज Tanzen. right. हाँ टांजन भूल गए टांजन इसमें ऐड कर देंगे टांजन मतलब होता है डांस करना टांजन ठीक है टांजन डांसिंग ठीक है टांजन ठीक है समझ आया ये प्रैक्टिस करनी है अभी आपको एक बार और क्वेश्चन और आंसर काफ़ी सारे आज काफ़ी सारा काम किया ठीक है ये आपको प्रैक्टिस करनी है